हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हमारी मैरिड लाइफ आपको बताई थी कल। हमारे पास 3 बच्चे हैं, एक छोटा बेटा भी मेरा है, 2 बेटियों के बाद एक बेटा है, वैभव नाम है। कभी कभी वीडियो में मेरे साथ आ जाता है। तो 2 बेटियां थी, तो हमें दो के बाद इच्छा नहीं थी। हमने कहा मेरे पास 2 ही बेटियां रहने दो, बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बेटियां हैं, सबसे बढ़कर हैं। लेकिन भगवान कहते नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो भगवान को मंजूर था कि मेरे पास एक बेटा हो, बहनों का भाई हो। तो ये जब आया तो मुझे पता नहीं था, लेकिन भगवान की देनी है। तो इसे हमने मेरी छोटी वाली बेटी 1 ही साल की थी, छोटी थी, लेकिन फिर भी सब लोगों ने कहा शायद बेटा दे, तो कोई बात नहीं। जब मेरा बेटा हुआ तो बहुत खुश थे सब लोग, लेकिन तभी मेरे घर में तंगी थी और सभी लोग बहुत खुश थे। और मेरा बेटा है, सबसे छोटा है, काफ़ी मानदान का है। हमने मतलब मंदिरों में मानदान किया था, रामायण भी सुनी थी और मंदिर में मुंडन भी करवाया था। दुर्गा कुसेरी का मंदिर जो है वहाँ पर हमने माना था मुंडन उसका, तो वहाँ पे हमने करवाया था। तब से हमारी मैरिज लाइफ ठीक ठाक चल रही है, पहले से बहुत सही है और बहुत ठीक रहते हैं हम तब से। लेकिन फिर भी कहते नहीं, जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है होता वही है। तो हमारे हस्बैंड हैं तो बेरोज़गार हैं, सब्ज़ी का काम करते हैं, कान के मरीज़ हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम सब्ज़ी का करते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उसमें हम भी हाथ बटाते हैं। हम थोड़ा बहुत पार्लर का काम कर लेते हैं, सिलाई भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। इस वक्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत तबीयत हमारी ख़राब रहती है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं हम भी। लेकिन धीरे धीरे हम लोग मैनेज कर लेते हैं। आई हैव मैनेज। तो मैनेज कब तक चलेगा? बेटियां हमारी बड़ी हो रही हैं अब। एक बड़ी क्लास 9th क्लास में चली गई, एक 6th क्लास में है दूसरी वाली, और बेटा मेरा 4थी क्लास में है। तो धीरे धीरे खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, तो टेंशन थोड़ी रहती है, पर कोई नहीं। जब कहते नहीं, वो कहावत तो सुनी होगी ना, भगवान भगवान जब चोंच देता है तो चुनने के लिए दाना भी देता है। तो वही है, जो भगवान के सहारे हैं। हम लोग सिर्फ करता हैं, उनके करता हैं, माँ बाप हैं, बाकी तो भगवान के सहारे हैं वो लोग। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हम तो ईश्वर के सहारे रहते हैं, लेकिन ईश्वर ही कब तक साथ देगा? जब तक मेहनत नहीं करोगे तो ईश्वर छप्पर फाड़ के तो देगा नहीं। मेहनत करोगे तभी उसका फल मिलेगा, वरना बैठे बिठाए फल नहीं मिलता है। हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास अभी किस्मत अनलकी चल रही है। कोई नहीं, कभी न तो कभी समय आएगा और हम भी दूसरों की तरह हंसे खेलेंगे, खुश रहते हैं हम। आप कभी आएंगे पता नहीं चलेगा कि नहीं, हम लोग थोड़ा दिक्कत में हैं। हम हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं। रोना आता है तो चुपके से रो लेते हैं, अकेले में रो लेते हैं, आंसू पोंछ लेते हैं, जाहिर नहीं होने देते हैं। लेकिन हाँ, कोई कोई बात का धक्का बहुत लगता है। जब कोई दिल छू जाने वाली बात करता है तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो हमारा कहने का मतलब, जो भी बात कहो तो मुंह पे कहो, पीठ पीछे कहोगे, बाद में हमें सुनने को मिलता है, तकलीफ़ होता है। अगर अपने अपने ही अपनों की बुराई करेंगे तो कोई किसी का क्या ही साथ देगा हमारे। लेकिन हमारी ननद है गुड़िया, जो शायद आप लोगों के साथ हम वीडियो में लाते रहते हैं, कभी न कभी वीडियो इसके साथ भी बनाते हैं। मेरी गुड़िया मेरा बहुत साथ देती है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है और मुझे प्यार भी बहुत करती है और सम्मान भी बहुत बहुत करती है। उनके हस्बैंड हैं अनिल, तो वो भी बहुत मान सम्मान करते हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उनका आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और मेरी छोटी बहन है खुशबू, क्योंकि वो भी हमारा बहुत सपोर्ट करती है, तो हम इसी तरीके से अपना खर्चा गुजारा कर लेते हैं। मेरी बहन भी बहुत सपोर्ट करती है हमारा, और मायके से भी जो सपोर्ट मिलता है तो मिलता है, लेकिन कब तक करेंगे? ज़िंदगी भर तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं, कभी ना कभी तो हमें अपने पैरों पे खड़ा ही होना पड़ेगा। तो हम लगे पड़े हैं इस चैनल के द्वारा। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हमारे थोड़े
दुख कम पड़ेंगे और हम अपने पति का इलाज भी कराना चाहते हैं, लेकिन पैसे डॉक्टर बहुत ज़्यादा बताते हैं। कान की सर्जरी होना है, एक बार ऑपरेशन करा चुके हैं लेकिन सक्सेस नहीं है। पर्दा डलवाया गया था, पर्दा पड़ा नहीं, वो पर्दा फिर से गलते गलते गल गया, कान बहता रहता है। एक कान से सुनाई कम देता है। दोबारा से लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में दिखाया था तो वहाँ बोल रहे थे सर्जरी करने के लिए। सर्जरी में काफ़ी खर्चा आएगा, तो पहले इलाज ही बहुत ज़्यादा चला दिए डॉक्टर लोगों ने, और जो कार्ड बनाया था तो उससे वो लाभ नहीं लेना चाहते हैं, ना ही तो देना चाहते हैं। हम लाभ लेना चाहते हैं लेकिन वो लोग नहीं देना चाहते हैं, वो दौड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी तो गाड़ी जैसे चल रही है हम चलाएँगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा हमारा सपोर्ट करें तो ज़्यादा सही होगा। हम सबसे भीख नहीं मांगते हैं, सबकी तरह रोते नहीं हैं, रो के गिड़गिड़ा के आप लोगों से हाथ जोड़ के कहें कि मेरी मदद करो, हम बहुत ही तकलीफ़ में हैं, हमारा इसी से गुजारा चल रहा है भैया, हम इसी के सहारे नहीं हैं, हम अपना कमाते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसके सहारे, इसका भी मतलब हमें सहारा एक बन जाएगा, लेकिन हम इसके सहारे नहीं हैं कि हम यूट्यूब में कुछ बने तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हम अपना गुज़ारा करते रहते हैं, अपना काम आगे देखते रहते हैं, आगे काम बढ़े, हमारा आगे काम हो, तो हम इसके सहारे नहीं हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो ही अच्छा है, वरना हम तो सबको सपोर्ट करते ही रहते हैं। हम किसी को, कोई है धमकी देता है, तुम्हारी माँ की कसम है अगर लाइक कमेंट नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। मेंटली किसी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। ब्लैकमेल तरीके से हम लाइक सब्सक्राइब मांगेंगे तो क्या आप हमें दे दोगे? हम भी नहीं देते हैं। कोई मुझे ब्लैकमेल करता है कि आपकी माँ की कसम अगर आप लाइक नहीं करोगे, तो मेरी माँ की कसम दे के लाइक मांगोगे तो क्या हम लाइक दे देंगे? हम तो नहीं कहते हैं मेरी माँ की आपकी माँ की कसम हमें लाइक करो। आपकी मर्ज़ी, आपको करना है करिए, नहीं करना है ना करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, राधे राधे एंड गुड इवनिंग।